श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज विरचित श्री ज्ञानेश्वरी, जिसमें हम पहला अध्याय संत ज्ञानेश्वर जी की नज़र में उनके ही उद्बोधन को ले रहे हैं, जिसमें पहले अध्याय का 25, 26, 27 मंत्र की व्याख्या हुई, जिसमें अर्जुन का मन युद्ध के बीच में अपनों को खड़ा देखकर खिन्न हो गया और उसमें करुणा का भाव जग गया, दया का भाव जग गया, जो वहाँ उस काल में उचित नहीं था। अर्जुन का मन द्रवित हो गया, खेद युक्त हो गया। ऐसे अंतःकरण से भगवान से कहने लगा। तो मंत्र नंबर 28, 29, 30 को लेते हैं भगवान। हे देव, अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। यहाँ आए हुए सब लोगों को तो मैंने देख लिया। ये सब लोग मेरे ही कुल गोत्र के दिखाई पड़ते हैं। ये सब युद्ध के लिए अत्यंत उत्साहित हो गए हैं, पर मेरा भी इन्हीं की भांति युद्ध के लिए उद्यत होना भला कहाँ तक उचित है। इन आप्त संबंधियों से युद्ध करने के विचार से मुझे कुछ अलग अलग सा लग रहा है। इसके साथ मेरी अपनी सुध बुध नष्ट हो गई है। मन और बुद्धि दोनों अस्थिर होने लगे हैं। देखिए, मेरा शरीर कांप रहा है, मुख सूखने लगा है, सब गात्रों में अर्थात शरीर में शिथिलता आ गई है, सारे शरीर में रोमांच हो आया है, अंतःकरण में बहुत पीड़ा हो रही है। गांडीव को धारण करने वाला मेरा हाथ शिथिल पड़ रहा है। वह गांडीव धनुष पकड़ने से पहले ही छूट गया है। हाथ से कब गिर गया मुझे पता ही नहीं। इस मोह ने मेरा हृदय इस तरह घेरा हुआ है। अर्जुन का अंतःकरण वज्र से भी कठोर, दूसरों से न डरने वाला और अत्यंत गंभीर साहसी है, परंतु इस करुणा का अर्थात इस कायरता वलय उससे ही बढ़कर है। बड़े आश्चर्य की बात है, जिसने युद्ध में शंकर जी को हार स्वीकार करने के लिए विवश किया, निवात कवच नाम के राक्षसों का समूल नाश किया, अर्जुन को एक क्षण में ही मोह ने घेर लिया। मधुप कठोर से कठोर काष्ठ को भी बड़ी ही सहजता से छेद डालता है, किंतु एक कमल की कली में वह बंद हो जाता है।
फिर चाहे वहाँ उसके प्राण ही क्यों न चले जाएं, परंतु उस कली को छेदने का विचार मन में स्पर्श तक नहीं करता। उसी प्रकार यह स्नेह उस कली जैसा कोमल तो है, किंतु है महाकठिन। संजय ने आगे कहा कि हे राजन, यह समय कुछ आदि पुरुष की माया है। यह विधाता के भी वश की बात नहीं। इसलिए स्नेह वृत्ति ने अर्जुन को भ्रमित कर दिया। फिर संजय कहते हैं कि हे महाराज, अब आगे का हाल सुनिए। इसके बाद अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने स्वजनों को देखकर युद्ध विषयक अपना विचार त्याग दिया। वहाँ उसके चित्त में सदैवता कहाँ से उत्पन्न हो गई, कौन जाने। तत्पश्चात उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, अब हम लोगों का यहाँ क्षण भर भी रुकना उचित नहीं है। इन सब को मारना है, ऐसी बात मन में आते ही मेरा मन उद्विग्न हो रहा है। मुंह से अनाप शनाप बातें निकल रही हैं। यदि मैं इन कौरवों का वध करूं तो युधिष्ठिर आदि का वध क्यों न करूं? क्या ये दोनों मेरे वंशज नहीं हैं? इसलिए भाड़ में जाए यह युद्ध, मैं तो सोच ही नहीं पा रहा हूँ। यह महापाप करके मैं कौन सा लक्ष्य सिद्ध कर लूँगा? हे देव, हर तरह से सोच विचार करने पर मुझे तो यही प्रतीत होता है कि स्वजनों से युद्ध करना सर्वथा अनुचित होगा। बल्कि यदि यह युद्ध न किया जाए तो भी कुछ लाभ तो हो सकता है। इसलिए विजय आदि जो लाभ हैं उनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। इस तरह के राज्य को लेकर मुझे क्या करना है? इन सब लोगों को मार करके जो सुख भोगने को मिले, उन सब सुखों में आग लगे। फिर पार्थ ने कहा, यदि वे सुख भोग को न मिले तो उस दशा में चाहे जो कुछ भी हो वह सब सहन किया जा सकता है, किंतु इसके लिए यदि प्राण भी गंवाने पड़ें तो मुझे स्वीकार है। पर यह बात मुझे स्वप्न में भी स्वीकार नहीं है कि मैं पहले इन्हें मारूं और फिर स्वयं राज्य सुख भोग करूं। यदि मैं इन गुरुजनों का अहित सोचूं तो फिर मेरा जन्म लेना व्यर्थ है। उसके बाद भी यदि मेरा जीवन बचा रहे तो फिर किसके लिए? हर एक की इच्छा होती है कि मेरे आगे की पीढ़ी आगे बढ़े। क्या उसका परिणाम यही है कि हम अपने वंश का समूल नाश कर डालें? अब यह बात भला मन में कैसे आ सकती है कि हम स्वजनों के प्रति वज्र के समान कठोर हो जाएं। हमें तो यथासंभव इन लोगों की भलाई ही करते रहनी चाहिए। वैसे तो होना यह चाहिए कि हमारे द्वारा जुटाई गई सुख सामग्री यही लोग उपभोग करें। यदि इतना ही नहीं, इन लोगों के लिए तो हमें अपने जीवन भी न्योछावर कर देने चाहिए। सबसे उत्तम बात यह होती कि हम दिग्दिगांत के समस्त भूपालों को जीतकर अपने वंशजों को ही संतुष्ट करें। इस समय हमारे वही भाई बंधु यहाँ आए हुए हैं, किंतु विधि का विधान कुछ ऐसा प्रतिकूल आ पड़ा है कि ये लोग अपने धन संपत्ति पत्नी पुत्र सबको त्याग कर अपना जीवन शस्त्रों की नोक पर लटकाकर यहाँ एक दूसरे को मरने मारने के लिए उद्यत हुए हैं। फिर ऐसे लोगों की हत्या भला मैं कैसे करूं?
इनमें से किन पर शस्त्र उठाऊं? ये कौरव यानी हम लोग ही हैं। इन लोगों को मारना यानी अपने को मारना है। इस दृष्टि से अर्जुन बोल रहे हैं, अपने ही हृदय का घात मैं किस प्रकार करूं? ये कौन है आप जानते नहीं क्या? जिनके हम पर असाधारण उपकार हैं, भीष्म, द्रोण, वे सब उस तरफ खड़े हैं। देखो मेरे सगे संबंधी, साले, ससुर, भाई, मामे, बंधु, नाती, पोते आदि हमारे अपने ही यहाँ पर उपस्थित हैं। हे देव, जरा आप ध्यान से देखें, यहाँ सब लोग अत्यंत निकट के सगे संबंधी यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसलिए इन सब बंधु बांधवों के विषयों में कोई भी अहितकर वचन बोलना कि मानो अपनी वाणी को दूषित करना है। इससे तो यही श्रेयकर है कि ये लोग जो कुछ भी चाहें वही करें, अथवा ये मुझको ही अभी अभी यहाँ मार डालें, तो फिर भी इन लोगों को मारने का विचार मेरे मन में कभी भी न मैं लाऊं। यदि मुझे तीनों लोकों का भी निष्कंटक राज्य मिल जाए तो भी मैं कभी इन लोगों के अनिष्ट की बात नहीं सोच सकता। यदि मैं आज यहाँ जघन्य कृत्य कर डालूं तो फिर मेरे लिए किसके मन में पूज्य भाव रह जाएगा? हे कृष्ण, आप ही बताइए कि क्या इस कार्य से आपका मुंह हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा? यदि मैं अपने ही वंशजों का विनाश करूंगा तो मैं महापापों का केंद्र स्थल बन जाऊंगा और फिर आप भी मेरे हाथ से निकल जाएंगे। कुल की हत्या का पाप लग जाने पर भला कौन यहाँ कहाँ देखेंगे? जैसे जंगलों में देवाग्नि को देखकर कोकिल वहाँ पल भर भी नहीं ठहरती, पंखयुक्त सरोवर देखकर चकोर पक्षी उसका तिरस्कार करके वहाँ से चल देता है, ठीक वैसे ही हे देव, यदि मेरे में से पूज्य संचय नष्ट हो गया, आप अपनी माया से मुझे मोह में डालकर मेरे पास आएंगे नहीं। अतएव न तो मैं युद्ध करूँगा और न शस्त्र ही उठाऊँगा, कारण कि ऐसा करना मुझे हर प्रकार से बुरा जान पड़ता है। हे प्रभु, यदि आपसे ही मेरा वियोग हो गया फिर मुझे आप ही बताइए कि मेरे पास रह ही क्या जाएगा। हे कृष्ण, उस वियोग काल में तो आपके बिना मेरा हृदय तार तार हो जाएगा। इसलिए यह बात एकदम असंभव है कि मैं कौरवों का वध हो जाए, मैं राज्य का सुख भोगूं, यह बात घटनी असंभव है। इस प्रकार अर्जुन बोले। आज यहीं तक लेते हैं भगवान। 39 नंबर मंत्र की व्याख्या कर लेंगे। ओम शांति शांति।